कर्म करो तुम ज्ञान से, श्रेष्ठ ज्ञान है धर्म। कर्म योग ही धर्म है, धर्म योग ही कर्म। नंदकिशोर सिंह इंटर कॉलेज रामपुर माझा गाजीपुर ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम संधि पर चर्चा कर रहे हैं। संधि के स्वर भेद में दीर्घ संधि हो चुका है। आज पढ़ेंगे गुण संधि। गुण संधि का सूत्र होता है आद गुण। जो इसमें आद है आद, इसका अर्थ होता है आ के बाद। गुण मतलब होता है ए ओ आ, ए ओ हो जाए। तो नियम कहता है, नियम गुण संधि का नियम। तो नियम कहता है कि जब अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई उ री ली आए तो अ धन ई बराबर ए, अ धन उ बराबर ओ, अ धन री बराबर अर और अ धन ली बराबर अल हो जाए। तो गुण संधि का जो सूत्र होता है वो होता है आद गुण। और आद का इसमें आद गुण जो सूत्र है उसमें आद का जो अर्थ होता है वह है आ के बाद। और जो गुण शब्द है उसका अर्थ होता है अ ए ओ हो जाए। तो इस सूत्र से यह नियम बनता है कि जब अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई उ री ली आए तो अ और ई मिलकर ए, अ उ मिलकर ओ, अ री मिलकर अर, अ ली मिलकर अल हो जाए। इस तरह से इसका नियम है। जैसे नियम 1, अ या आ धन ई या ई। अगर अ या आ के बाद ई आए तो दोनों के स्थान में क्या होता है ए। तो कहा देव धन ई स। तो देव तो द ए व अ, और इधर क्या है ई श। तो यहाँ पर अ है और यहाँ पर ई है। तो अ आ के बाद ई है क्या होगा ए। तो अ के बाद ई है तो यहाँ पे क्या होगा ए। तो यहाँ पे द है और ए है तो द में ए जाएगा तो ये क्या बनेगा दे। और व में अब ए जाएगा तो वे, और स बच गया ये क्या बना देवे स। उसी तरह से नर धन ईस। तो नर में क्या है अ है और इसमें ई है तो क्या बनेगा ए। तो बोला पूरा शब्द क्या बनेगा न रे श। अब दूसरा नियम तो कहा, तो दूसरा नियम क्या है अ या आ के बाद उ आए तो क्या बनेगा ओ।
तो कहा जैसे न व धन उदय, तो न अ व अ और धन और इधर क्या है उदय, तो यहाँ पर अ है और यहाँ पर उ है, तो अ आके बाद उ आएगा तो क्या बनेगा ओ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ओ। अब पूरा शब्द क्या बनेगा न ओ दय। इसी तरह से सूर्य धन उदय, तो यहाँ अ है और यहाँ पर उ है, तो ये बनेगा ओ, तो पूरा शब्द क्या बनेगा सूर्योदय। इस तरह से यह बनेगा। अब तीसरा नियम, तो कहा कि अ आ के बाद अगर जो है री आ जाए तो अ आ के बाद री आने पर, तो कहा अ के बाद अगर री आता है तो क्या बनेगा अ र। तो यहाँ पर कहा जैसे देव धन ऋषि, तो देव में क्या है दे व अ और यहाँ पे क्या है री और सी, तो अ के बाद क्या है री, तो अ आ के बाद अगर री आता तो क्या बनेगा अर, तो यहाँ पर अ है और यहाँ पे री है तो क्या बनेगा अ र। अब बनेगा देवर सी। उसी तरह से महा धन ऋषि, तो कहा यहाँ पर आ है और यहाँ पर री है, तो आ और री मिलकर क्या बनेगा और, तो क्या बन गया महर्षि। इस तरह से आपका गुण संधि है। तो यह क्या कहता है कि अगर अ आ के बाद अगर ह्रस्व या दीर्घ ई उ री ली आए तो अ ई मिलकर ए, अ उ मिलकर ओ और अ री मिलकर अर, अल री मिलकर अल हो जाए। और इस तरह से इसका उदाहरण। अब अगली संधि है वृद्धि संधि। तो स्वर संधि का अगला संधि क्या है वृद्धि संधि। तो यहाँ पर क्या बनेगा वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का सूत्र होता है वृद्धि रेचि। तो स्वर संधि में तीसरा भेद है आपका वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि का सूत्र होता है वृद्धि रेचि। तो यह वृद्धि रेचि कहता है वृद्धि। वृद्धि मतलब होता है आ आए औ हो जाए। एची, एची मतलब होता है ए ओ ए औ परे रहने पर। तो कहा कि वृद्धि संधि, तो वृद्धि संधि का सूत्र क्या होता है वृद्धि रेचि। और यह जो है वृद्धि का अर्थ होता है आ ए औ हो जाए एच। एच मतलब होता है ए ओ ए औ परे रहने पर। तो नियम क्या हुआ नियम, वृद्धि संधि का नियम। तो ये कहता है कि अगर अ या आ के बाद, अ या आ के बाद अगर बाद ए ओ ए औ आए तो अ धन ए आए आए, तो क्या बनेगा आए। अगर अ के बाद अगर ओ औ आए तो क्या बनेगा औ। अर्थात कहा कि अ नियम एक, अ या आ के बाद ए आए तो दोनों के स्थान क्या बनेगा आए। तो कहा जैसे स दा धन ए व। तो कहा कि अ या आ के बाद अगर ए आता है तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा अय। तो सदा,
तो सदा में जो है अंतिम अक्षर क्या है? आ, और एव में पहला अक्षर क्या है? ए। तो आ और ए के बाद क्या आएगा? अय। तो जब पूरा शब्द क्या बनेगा? स दै व। इसी तरह से तथा धन एव, तो क्या बनेगा? त है व। फिर दूसरा नियम, आ के बाद ओ औ आने पर दोनों के स्थान पर औ का, जैसे जल धन ओ घ। तो जल में क्या है? अ, और ओघ में क्या है? ओ। तो अ और ओ मिलकर क्या बनेगा? औ। तो यहाँ क्या हो जाएगा? औ। तो जल ओघ, तो औ आया तो क्या बनेगा? जल घ। तो इस तरह से शब्दों का अलग अलग करना, यह आपका विच्छेद हो गया। और ये आपका क्या हुआ? संधि। और ये आपका विच्छेद है, और ये आपका संधि। तो वृद्धि संधि क्या कहता है? वृद्धि संधि कहता है कि अ आ के बाद अगर ए ऐ ओ औ आए तो आ के बाद अगर ए ऐ आए तो ऐ, और अ के बाद अगर ओ औ आता है तो औ हो जाए। जैसे सदा धन एव बराबर सदैव, और जो जल धन ओघ बराबर जल और घ।